सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 500 मीटर के 2 पैरेलल स्काई स्क्रैपर्स बनाना चाहते हैं जिनकी लेंथ 170 किलोमीटर होगी। इसको करना ऐसे होगा जैसे 2000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2 बार एक साथ बनाना, मतलब 4000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स बनाना। सिर्फ 12 स्काई स्क्रैपर्स ही है जिनकी ऊंचाई 500 मीटर से ज्यादा है, और ऐसे 4000 एक साथ और एक जगह पर बनाना एक ऊट पटांग सी आइडिया है। लेकिन रिसेंटली रिलीज ड्रोन फुटेज में ये देखा जा सकता है कि इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट के बनाने में सऊदी गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, लोगों को अरेस्ट कर रही है और इवन लोगों को मारा भी है। तो क्या है वो राज, और क्या ये मेगा प्रोजेक्ट हकीकत में बनाना मुमकिन है या फिर ये दुनिया की कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? आइए जानते हैं। اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين، مدينة مليونية بطول 170 كيلو، 0 سيارات، 0 شوارع، و0 انبعاثات كربونية। दुनिया में कुछ ममालिक ही सऊदी अरेबिया की तरह ट्रांसफॉर्मेशन के ख्वाहिशमंद होते हैं। 2016 में सऊदी किंगडम ने विजन 2030 अनाउंस किया। विजन 2030 के जरिए किंगडम अपने मुल्क का डिपेंडेंस ऑयल पर कम करना चाहते हैं और टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और इसके साथ और सेक्टर्स पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने नियोम रिवील किया। नियोम एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी होगी। सऊदी किंगडम ये मानती थी कि ये $500 बिलियन की प्रोजेक्ट है, लेकिन बात इससे ज्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। नियोम में करंटली 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले ऑक्सागॉन है जो कि एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और ये शिपिंग के लिए एक पोर्ट होगा। इसके अलावा ट्रूजिना है जो कि स्कीइंग डेस्टिनेशन होगा जहां पर सारा साल एंटरटेनमेंट और इवेंट्स होंगे। लेकिन तीसरा मेगा प्रोजेक्ट द मिरर लाइन इन दोनों से हैरान कौन है। द मिरर लाइन सबसे पहले जनवरी 2021 में अनाउंस हुआ था। ये 2 लाइंस है जिनकी हाइट 500 मीटर है और लेंथ 170 किलोमीटर है और ये ह्यूज मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी विड्थ 200 मीटर है और इसमें 9 मिलियन लोग रह सकेंगे। ये सिटी रेड सी में कोस्ट ऑफ अकाबा से शुरू होगी, सहरा और पहाड़ों को चीर के मुल्क के अंदर जाके खत्म होगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इंटीरियर वर्टिकली बिल्ट होगा जिसमें घर, पब्लिक पार्क्स और ऑफिसेज होंगे और ये ऐसे डिजाइन है कि इन सब को वॉक पर 5 मिनट में एक्सेस होगा। दरअसल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है नॉर्मल सिटी को वर्टिकल सिटी बनाना। ग्रीनरी के लिए प्लांट्स एंड ट्रीज प्लांटेड होंगे। इसमें एक हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम होगी जो कि इस पूरे 105 माइल्स की सिटी को 20 मिनट में कवर करेगा, मतलब नो कार्स। और ये क्लेम किया जाता है कि पूरे सिटी में वाटर एंड एनर्जी 100% रिन्यूएबल एनर्जी होगी। सऊदी गवर्नमेंट का मानना है कि ये 4,60,000 जॉब्स क्रिएट करेगा और सऊदी जीडीपी में 2030 तक $48 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। इस पर अर्थ वर्क अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था और 2024 तक पहला फेज एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जुलाई 2022 के मुताबिक पहला फेज 2030 तक कंप्लीट होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने मिरर लाइन को अ रिवॉल्यूशन इन सिविलाइजेशन कहा है। مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان، تضع الإنسان أولاً. लेकिन सोचते हुए ये एक साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। सऊदी अरब इसके कुछ पार्ट्स को 2030 तक बनाना चाहते हैं और 1 मिलियन लोगों के रहने का प्लान है। ह्यूमन हिस्ट्री में कई मैसिव स्ट्रक्चर्स बने हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम टाइम दे रहा है और वो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का रिसेंटली स्काई स्क्रैपर्स बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पर जद्दा टावर, जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता था कि ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग होगा, अब उसका काम ऑन होल्ड है और अपने ओरिजिनल हाइट का सिर्फ 1/3 तक पहुंच चुका है। इसी तरह जैसे हमने पहले बात की कि द लाइन की हाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितनी है और वो 8 साल में कंप्लीट हुआ था। अगर हम उस हिसाब से लाइन की बात करें तो ये 4000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स बनते हैं, मतलब 32,000 साल। सऊदी इतना टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन जितना टाइम वो बता रहे हैं वो कम है। इसी तरह अगर 3 गॉर्जेस डैम की बात करें तो 4000 वर्कर्स ने काम किया और 17 सालों में कंप्लीट किया था, जिसकी हाइट सिर्फ 180 मीटर है और लेंथ 2.3 किलोमीटर है। अगर हम लाइन से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसके बनाने में 17 साल लगे। इसलिए ये मुमकिन है कि कुछ महीनों या कुछ सालों काम के बाद इस पर काम रुक जाए, जैसे कि जद्दा टावर और दुबई क्रीक टावर के साथ हुआ। मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस अनक्लियर रहेगा। उन दोनों केसेस में भी खूबसूरत रेंडरिंग्स दिखाए गए और प्रोमिसेस किए गए और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन शुरू भी हुआ और ऐसे लग रहा था जैसे
ये कंप्लीट होंगे और फिर सब कुछ रुक गया और नो प्रोग्रेस। जब से मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अफेयर्स को संभाले हैं तो वो किंगडम का इमेज रिब्रांड करना चाहते हैं और मिरर लाइन का भी यही मकसद है। मोहम्मद बिन सलमान का मकसद है कि सऊदी को इंटरनेशनल अटेंशन मिले और वो उन्हें दी लाइन के बाद मिला। करंटली लोग सऊदी अरब सिर्फ हज या उम्रा ही करने जाते हैं और इसके अलावा टूरिज्म काफी कम है, इसलिए किंगडम अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है ताकि टूरिज्म प्रमोट हो सके और लोग टूरिज्म के लिए आ सके। ये प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, इससे सऊदी अरब के मकासद पूरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। जितना मिरर लाइन इम्प्रेसिव है इतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। सबसे पहले बात आती है इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इनका मानना है कि इसमें 100% सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विद जीरो इमिशंस, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का जो कार्बन फुटप्रिंट होगा उसका कोई जिक्र नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एसोसिएट प्रोफेसर ओल्डफील्ड के मुताबिक दी लाइन को बनाना 2 बिलियन टन CO2 एमिट करेगा, जो कि सारे यूके के 4 साल CO2 एमिशन से भी ज्यादा है। इसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ डेजर्ट और माउंटेन्स पर नहीं हो रही बल्कि लोगों को भी बेघर किया जा रहा है। जैसे एक ट्राइब है हुआइटी ट्राइब, जो कि वहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, अब उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। सऊदी फोर्सेस ने लोगों को हरेस करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपने घर और अपनी जमीन छोड़ दे। जो लोग भी इनकार करते हैं उनको अगवा किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और यहाँ तक के मार दिया जाता है। यूके बेस्ड राइट्स ग्रुप के मुताबिक 2 अक्टूबर को 3 लोगों को सजाए मौत हुई है क्योंकि वो अपने घर नहीं छोड़ रहे थे और उनके घर इस प्रोजेक्ट में रुकावट थे। द गार्डियन के रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट वो जमीन चाहती है जो कि हुआइटी ट्राइब के पास है और उनके एक मेंबर अब्दुल रहीम अल हुआइती को सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा क्योंकि उसने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उनके साथ क्या जा रहा है वहां से निकालने के लिए। दी लाइन कंप्लीट हो या ना हो, दोनों सूरतों में सऊदी अरेबिया को फायदा है क्योंकि वो इंटरनेशनल अटेंशन चाहते हैं और उन्हें भरपूर तरह से मिला। ये प्रोजेक्ट एक साथ कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वक्त के साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स कंस्ट्रक्ट होंगे और इसी तरह सऊदी का टूरिज्म प्रमोट होगा और इंटरनेशनल अटेंशन मिलती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिनकी तरफ सऊदी गवर्नमेंट को अटेंशन देनी चाहिए, जैसे कि कंट्री में प्रॉपर सीवर सिस्टम नहीं है, वाटर स्कैर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही नामुकम्मल है, इसलिए सऊदी अरब को चाहिए कि ये पैसा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए और अपने लोगों पर लगाए, जो कि सबसे जरूरी है।